हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एचएम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं प्रद्युम्न सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। डियर स्टूडेंट, आज आपके सामने पर्यावरण की 6वीं सीरीज है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे पर्यावरण की रक्षा हेतु आंदोलन, जो परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे सी टेट, यूपी टेट, यस टेट, पीसीएस, आईएएस आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है ना? यानी कि इसमें हम चर्चा करने वाले हैं आपका पर्यावरण की रक्षा हेतु आंदोलन। चलिए हम पहले आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं आपका। और पहला आंदोलन है आज का बिश्नोई आंदोलन। ठीक है ना? हम चर्चा करेंगे आपका बिश्नोई आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इसे 15वीं शताब्दी में संत जमभोजी द्वारा राजस्थान में शुरू किया गया था। यानी कि बिश्नोई आंदोलन को किसने शुरू किया था? तो संत जमभोजी जी ने शुरू किया था आपका। कहाँ से शुरू हुआ था? तो राजस्थान से शुरू हुआ था आपका। ठीक है ना? संत जमभोजी से प्रभावित राजस्थान के खिजड़ी गांव की अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी 3 बेटियों सहित वृक्षों को काटने से रोकने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, जिससे प्रभावित होकर खिजड़ी गांव के कुल 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया। बाद में जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने पेड़ों के काटने का आदेश वापस ले लिया। ठीक है ना? यानी कि जब गांव वालों ने विरोध करना शुरू कर दिया आपका, 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया इस आंदोलन के पीछे, तब जो जोधपुर के महाराजा थे अजीत सिंह, उन्होंने पेड़ों के काटने का आदेश वापस ले लिया, जिससे वनों की कटाई बंद कर दी गई। और आगे चलकर इस आंदोलन ने लोगों को चिपको आंदोलन के लिए प्रेरित किया। ठीक है ना? तो ये तो रहा आपका बिश्नोई आंदोलन। आइए अब हम चर्चा करते हैं चिपको आंदोलन के बारे में। जानेंगे चिपको आंदोलन में क्या हुआ था आपका। चलिए तो जानते हैं हम चिपको आंदोलन के बारे में। देखिए, चिपको आंदोलन के बारे में क्या है, आइए हम इस परिभाषा में जानते हैं। देखिए, चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट, इस आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट हैं। ठीक है ना? देखिए, यानी कि जो चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी तो किसने की थी आपका? चंडी प्रसाद भट्ट ने शुरू किया था आपका। आंदोलन की शुरुआत सन 1973 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिला के गोपेश्वर नामक स्थान से हुई। यानी कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई आपका? तो ये 1973 में हुई थी आपका। और देखिए, तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान में उत्तराखंड, यानी कि जिस स्थान से शुरुआत हुई थी वो इस समय कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में आपका। ठीक है ना? चलिए, इसमें और भी बातें हैं। देखिए, इसमें आंदोलनकर्ता पेड़ों से चिपक कर उन्हें काटने से बचाते थे। देखिए, इसमें किया क्या जाता था कि जो आंदोलनकर्ता थे वो पेड़ों से चिपक करके उन्हें काटने से क्या करते थे? बचाते थे। श्री सुंदर लाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता श्री चंडी प्रसाद भट्ट के प्रमुख सहयोगी थे आपका। यानी कि सुंदर लाल बहुगुणा जी जो थे वो इस चिपको आंदोलन के जो शुरुआत करने वाले हैं, जो श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं, उनके ये प्रमुख सहयोगी थे। देखिए, प्रश्न कैसे बनता है कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित या किन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो देखिए, चिपको आंदोलन की यदि शुरुआत करने वाले को पूछेगा या जन्मदाता या प्रणेता को पूछेगा आपका, तो श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं आपका। लेकिन परीक्षा में यदि श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी नहीं है तब आप सुंदर लाल बहुगुणा को ट्रिक करेंगे। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि कहीं श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं ऑप्शन में और आप तुरंत सुंदर लाल बहुगुणा जी को ट्रिक कर दें, यह सवाल तुरंत गलत हो जाएगा आपका। ठीक है ना? तो ऐसी गलती मत करिएगा। एक पॉइंट और कि श्री सुंदर लाल बहुगुणा टिहरी बांध आंदोलन के जनक है। यानी कि श्री सुंदर लाल बहुगुणा जी क्या है आपके? टिहरी बांध आंदोलन के क्या है? जनक भी है आपका। ठीक है? तो ये तो रहा आपका चिपको आंदोलन। आइए नेक्स्ट चलते हैं अगले आंदोलन का। अगला है आपका साइलेंट घाटी आंदोलन। साइलेंट घाटी आंदोलन, देखिए, इस आंदोलन की शुरुआत सन 1973 में या 73 में केरल के कुंतीपुंज नदी पर बनाए जा रहे कुंदरेमुख जल विद्युत परियोजना के विरोध में किया गया था। इस देखिए, अब जानते हैं हम कि साइलेंट घाटी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो साइलेंट घाटी आंदोलन की शुरुआत आपका 1973 में हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो केरल से हुई थी आपका। ठीक है ना? चलिए, जैव विविधता के भारी हानि की संभावना के चलते इस परियोजना को स्थगित कर दिया गया। यानी कि जो पर्यावरण की भारी हानि की संभावना जब हुई तो इस परियोजना को क्या किया गया कि स्थगित कर दिया गया आपका। ठीक है ना? और
1985 में इस घाटी को साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। यानी कि इसी को सन 1985 में राष्ट्रीय साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। ये प्रश्न पूछता है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है आपका, तो आप याद रखिएगा इसके बाद कि केरल में है आपका, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, और आज का अगला पॉइंट है आपका जंगल बचाओ आंदोलन। देखिए जंगल बचाओ आंदोलन ये भी काफी इंपॉर्टेंट आंदोलन है आपका। देखिए इसमें जानते हैं हम, देखिए ए ग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म, ध्यान दीजिएगा, ए ग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म की संज्ञा से अभिहित जंगल बचाओ आंदोलन सन 1980 में वर्तमान झारखंड, वर्तमान में यानी कि झारखंड अर्थात तब के बिहार एवं उड़ीसा से प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। यानी कि उस समय जो है बिहार और उड़ीसा से प्रारंभ किया गया था, और वर्तमान में झारखंड, यानी कि जिस स्थान से प्रारंभ किया गया था वो बिहार और उड़ीसा में पड़ता था, लेकिन इसमें वो झारखंड में आपका, ठीक है ना। जब इस क्षेत्र में सरकार ने प्राकृतिक साल के वृक्ष को काटकर उसके स्थान पर कीमती सागौन वृक्षों के रोपण की योजना बनाई तो सिंह भूमि क्षेत्र के आदिवासी आंदोलित हो उठे और जंगल बचाओ आंदोलन के रूप में अपना आक्रोश व्यक्त किया। यानी कि हुआ क्या था जंगल बचाओ आंदोलन में कि जब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि साल के वृक्ष को काट करके उसके स्थान पर सागौन का वृक्ष लगाया जाए, तब जो सिंह भूमि क्षेत्र के जो आदिवासी थे वो क्या हुए, आंदोलित हो उठे और जंगल बचाओ आंदोलन के रूप में अपना आक्रोश व्यक्त करने लगे, ठीक है। चलिए अगले आंदोलन चलते हैं, और अगला आंदोलन है आपका नवदान्य आंदोलन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपका नवदान्य आंदोलन। इस आंदोलन को 1982 में वंदना शिवा द्वारा शुरू किया गया था। यानी कि नवदान्य आंदोलन को 1982 में शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था, वंदना शिवा ने शुरू किया था आपका, ठीक है ना। नवदान्य के वसुधैव कुटुंब अर्थात धरती के गणतंत्र पर आधारित आंदोलन का उद्देश्य जैविक खेती के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना, बीज स्वराज, अन्न स्वराज, भू स्वराज और ज्ञान स्वराज के माध्यम से भारत की जैव विविधता और उसकी विरासत की रक्षा करना है। यानी कि क्या इस आंदोलन में आपका, तो इस आंदोलन की सबसे पहले यानी कि शुरुआत 1982 किसने किया था, वंदना शिवा ने किया था। और इसमें क्या हुआ था, तो इसमें आपका है कि इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो जैविक खेती के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना था, जिसमें बीज स्वराज, अन्न स्वराज, भू स्वराज और ज्ञान स्वराज के माध्यम से भारत की जैव विविधता और उसकी विरासत की रक्षा करना है आपका, ठीक है ना। चलिए अगले आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं हम, और अगला पॉइंट है आपका अप्पिको आंदोलन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है ये अप्पिको आंदोलन, अप्पिको मूवमेंट। देखिए क्या हुआ था इसमें जानते हैं हम। अप्पिको आंदोलन भी अर्थ, संदर्भ और अभिप्राय में चिपको आंदोलन के ही सदृश है। यानी कि जो अप्पिको आंदोलन है आपका ये भी चिपको आंदोलन के समान है आपका। अंतर केवल इतना है कि चिपको आंदोलन उत्तर भारत में और अप्पिको आंदोलन दक्षिण भारत में केंद्रित था। यानी कि जो चिपको आंदोलन था ये उत्तर भारत में था और अप्पिको आंदोलन जो है ये कहाँ पे आपका, दक्षिण भारत में, ठीक है ना। पर्यावरण संबंधी जागरूकता का यह आंदोलन अगस्त 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरू हुआ था। यानी कि अप्पिको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ आपका, तो ये कर्नाटक से शुरू हुआ था आपका, ठीक है ना। कब हुआ था, 1983 में हुआ था आपका। देखिए इसके प्रणेता श्री पांडुरंग हेगड़े हैं। देखिए अप्पिको आंदोलन के शुभारंभ करने वाले जो है प्रणेता जो है वो श्री पांडुरंग हेगड़े जी हैं आपका, ठीक है। चिपको की शैली यदि पेड़ों से चिपक कर उन्हें बचाना है, ध्यान दीजिएगा पॉइंट पे कि चिपको की शैली यदि पेड़ों से चिपक कर उन्हें बचाना है तो अप्पिको की शैली पेड़ों का आलिंगन है। यानी कि चिपको आंदोलन में पेड़ों से चिपक करके लोग पेड़ों को बचाते थे, और इसमें क्या था, इसमें पेड़ों को आलिंगन करके लोग पेड़ों को बचाते थे, आलिंगन करते थे लोग इसमें, ठीक है ना। आंदोलन का नारा क्या था, आंदोलन का नारा आपका उलीसु बेलेसु मत्तु बलीसु। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, यही आंदोलन का नारा था आपका, जिसका अर्थ क्या है आपका कि बचाओ, बढ़ाओ और काम में लाओ। ये इस नारा का क्या था आपका, और ये इस आंदोलन का ये नारा था आपका, ठीक है ना।
इसमें आगे और क्या है कि इस आंदोलन ने भी चिपको आंदोलन की तरफ पेड़ और मनुष्य के जैविक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों के साथ आर्थिक रिश्तों पर भी जोर दिया है। ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। आपका अगला आंदोलन है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, सेव नर्मदा मूवमेंट। सेव नर्मदा मूवमेंट। देखिए इस आंदोलन की शुरुआत मेधा पाटेकर द्वारा सन 1989 में किया गया था। ठीक है ना। यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो मेधा पाटेकर ने की थी। कब शुरू हुई थी? 1989 में। यही 2 पॉइंट इसका सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है ना। अगला है इसमें कि इसका उद्देश्य नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजनाओं को पर्यावरण मानकों को स्वीकृत कराना था। ठीक है ना। इस आंदोलन के अन्य नेतृत्वकर्ता में अरुंधति राय जी हैं, बाबा आमटे एवं अनिल पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी आपका। अतः वर्तमान में यह आंदोलन मंद पड़ चुका है। देखिए एक चीज ध्यान देना है कि वर्तमान में यह आंदोलन क्या आपका मंद पड़ चुका है आपका, यानी कि ब्रेक हुआ है आपका। ठीक है ना। बहुत धीमी गति से चल रहा है आपका। ठीक है। चलिए अगला है आपका, और अगला आंदोलन है आपका मैती आंदोलन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मैती आंदोलन। इसमें बहुत ध्यान से इसको जानेंगे आप लोग बहुत अच्छे से। देखिए सन 1994 में कल्याण सिंह रावत ने उत्तराखंड के निर्वनीकृत पहाड़ों को पुनः हरा भरा करने के लिए मैती आंदोलन चलाया। यानी कि 1994 में कल्याण सिंह जी ने उत्तराखंड के जो नवनीकृत पहाड़ हैं उनको हरा भरा करने के लिए, निर्वनीकृत पहाड़ों को पुनः हरा भरा करने के लिए मैती आंदोलन चलाया आपका। ठीक है ना। यह आंदोलन उत्तराखंड की महिलाओं पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछ लेता है कि कौन सा आंदोलन उत्तराखंड की महिलाओं पर आधारित है आपका, तो मैती आंदोलन। ठीक है ना। उत्तराखंड की क्षेत्रीय भाषा में मैत्री का अर्थ मायका है। मैती का यहाँ पे मैत्री लिखा गया है, मैकी का अर्थ मायका है आपका। ठीक है ना। मैकी का अर्थ क्या है आपका? मायका है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये मैत्री लिखा हुआ है, मैत्री नहीं है आपका, ये मैती है आपका। ठीक है ना। तो इस पर आप लोग ध्यान देंगे, ये मैती है आपका। मैती का अर्थ मायका है, अर्थात माँ का घर है आपका। ठीक है ना। इस आंदोलन में कुंवारी कन्याएं पौधों की बेरन तैयार करती हैं तथा विवाह की तिथि के दिन किसी निर्धारित वन क्षेत्र में स्मृति के रूप में इसका रोपण कर देती है। ठीक है ना। यानी कि पौधों को जो है अंकुरित किया जाता है और इसके बाद जब विवाह की तिथि होती है उस दिन कन्याएं ले आकर के क्या करती हैं, उसको लगा देती है, उस पौधे को कहीं भी रोपित कर देती है। ठीक है ना। इस आंदोलन के प्रणेता कल्याण सिंह रावत ने ग्वालदम के एक गांव में वहां की कुंवारी कन्याओं को संगठित करके इस आंदोलन का शुभारंभ किया। यानी कि यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह कौन सा पर्यावरणीय आंदोलन है जो कुंवारी कन्याओं से संबंधित है। ठीक है ना। यह प्रश्न पूछा जा सकता है आपका, तो आप लोग याद रखेंगे कि मैती आंदोलन ऐसा है जो कुंवारी कन्याओं से संबंधित है आपका। ठीक है ना। इस संगठन का अपना एक कोष होता है जिससे वृक्षारोपण पर खर्च किया जाता है। ठीक है ना। यानी कि इसका अपना एक कोष होता है जिसमें जो भी धनराशि होती है उसको वृक्षारोपण पर क्या करते हैं, खर्च किया जाता है। मैती संगठन की अध्यक्षा जो होती हैं, ध्यान दीजिएगा, मैती संगठन की जो अध्यक्षा होती हैं उनको बड़ी दीदी के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है ना। यानी कि जो अध्यक्ष होती हैं, जो अध्यक्षा जी होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बड़ी दीदी के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है ना। तो पर्यावरण की 6वीं सीरीज के आज के ये कुछ मुख्य पॉइंट थे जो पर्यावरण के महत्वपूर्ण आंदोलन थे जो काफ़ी एग्जामों में पूछे जाते हैं और जिनका ये डिटेल था आपका। और मैं पुनः एक बार आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए पर्यावरण की एक आप लोग सीरीज बनाइए, एक आप लोग नोट बना लीजिए अच्छी सी, जो तैयारी में आप लोगों को क्या करेगी, काम करेगी। एक बार यदि आप नोट बना लेंगे तो आप एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे, आपके पास मैटर तैयार हो जाएगा जो एग्जामों के लिए काम करेगा आपके लिए। ठीक है ना। प्रिपरेशन में हेल्प करेगा आपका, बार बार आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो पर्यावरण की सीरीज HM कोचिंग सेंटर की तरफ से चलाई जा रही है। आप लोग जितनी भी सीरीज है सबकी एक अच्छी सी नोट बना लीजिए और भी सारे मैटर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और हमारी जो अगली टॉपिक है वो अगली टॉपिक आपकी होगी सम्मेलन से संबंधित। ठीक है ना। तो आज की क्लास बस यहीं तक। धन्यवाद।